नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, हम चर्चा करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है और बिहार से 8 मंत्री बने हैं। लेकिन चर्चा किस बात की सबसे अधिक है? चर्चा इस बात की है कि कोई राजपूत मंत्री नहीं बना। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के बाद यह पहला मौका है जब बिहार से किसी राजपूत को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया है और दो भूमिहार मंत्री बन गए हैं। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भी कृष्णा शाही राज्य मंत्री बनी थी, राम लखन सिंह यादव केंद्रीय मंत्री बने थे और सीताराम केसरी, लेकिन कोई राजपूत नहीं बन पाया था। तो राजपूतों को, बिहार की राजपूत सांसदों को सूखी रोटी भी नहीं मिली है और भूमिहारों को बटर मलाई दोनों मिल गया है। इस बात की चर्चा तो हम कल कर चुके हैं कि देखिए, गिरिराज सिंह और ललन सिंह दोनों मंत्री बन गए हैं, जबकि संख्या में हम बात करेंगे तो भूमिहार से अधिक राजपूत हैं। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा ये करना चाहते हैं कि बिहार के कुशवाहा, जो बहुत ही पॉलिटिकल हैं और जो बहुत ही टैक्टिकल वोटिंग के लिए जाने जाते हैं, वे इस बार किस तरीके से गच्चा खा गए और दिल्ली की सत्ता से दूर चले गए। उन्हें इस बात से ही अपना मन को मजबूत करना पड़ेगा कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। अब देखिए, बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा, वह कौन बनेगा इसकी गारंटी अभी नहीं दी जा सकती है। लेकिन कुशवाहा, जो भूमिहारों से भी अधिक हैं, राजपूतों से भी अधिक है, वे कैसे दिल्ली की सत्ता से दूर चले गए? बिहार में एक कहावत है कि बिन डगरा के बैगन, तो इसी कहावत को चरितार्थ कर दिया बिहार के कुशवाहा लोगों ने। वे स्वयं से ही शिकार हो गए। और देखिए कैसे शिकार हुए, जबकि इस बार 2024 के चुनाव में सबसे अधिक उम्मीदवार उनके ही थे। इंडिया ब्लॉक से 7 और एनडीए से 4। देखिए, 2 जीते भी हैं, अभय कुशवाहा राजद से और राजाराम कुशवाहा सीपीआई माले से, दोनों ही इंडिया ब्लॉक से। तो ये दोनों तो बन नहीं सकते थे। लेकिन गच्चा कहां खाए और क्या नसीहत है? देखिए, कुशवाहा जाति में मंत्री किसे बनना था? जब नतीजे आए, उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए। यदि जीतते तो निश्चित तौर पर केंद्र में मंत्री बनते। आपने देखा ही कि एक सांसद वाली पार्टी, हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने केंद्रीय कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। तो उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया गया, साजिश हुई। लेकिन यह भी मानिए कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि काराकाट में संपूर्ण कुशवाहा एक साथ हो गए थे, क्योंकि सामने राजाराम कुशवाहा थे, इसलिए वहां कुशवाहा मतों में भी विभाजन हुआ। और पवन सिंह के फेर में जो वहां हुआ वह तो आप जानते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता कट गया। संतोष कुशवाहा भी चुनाव नहीं जीते थे। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा चुनाव जीतते तो तीसरी बार सांसद बनते और केंद्र में मंत्री बनना तय था, कैबिनेट मंत्री बन सकते थे। और देखिए, ललन सिंह की रेस में बराबरी से संतोष कुशवाहा का नाम चलता। मैं ये नहीं मानता कि संतोष कुशवाहा को पूर्णिया में कुशवाहा जाति के लोगों ने मत नहीं दिया। मत दिया है, पूरा मत दिया है, लेकिन संख्या कम है। यदि मत नहीं दिया होता तो पप्पू यादव के मुकाबले में वे इतने मत नहीं ला पाते। लेकिन बिहार के कुशवाहा इस बार टूटे थे, फूटे थे। बिहार में कुशवाहा राजनीति को समझने की जरूरत है। देखिए, 2015 के चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक, नीतीश कुमार, लव कुश, कुर्मी कोयली दोनों ही वोट बैंक के मालिक थे। लेकिन इसमें विभाजन हुआ, इसे भेदने की कोशिश की गई। उपेंद्र कुशवाहा नए नेता उभरे और बीजेपी से जब नीतीश कुमार अलग हुए तो एनडीए ने भी इसमें सेंधमारी की कोशिश की। उपेंद्र कुशवाहा को आज इस बात का अफसोस निश्चित तौर पर हो रहा होगा कि उन्होंने बहुत बार इधर उधर कर लिया है
और देखिए ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने हारे हुए या फिर जो किसी सदन के सदस्य नहीं है उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया है। हरदीप सिंह पुरी उदाहरण है, रणबीर सिंह बिट्टू उदाहरण है, कांग्रेस से भाजपा में आए, पंजाब में चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। पर उपेंद्र कुशवाहा या फिर सुनील महतो, वाल्मीकि नगर के सांसद, उन्हें जगह नहीं मिली। चर्चा तो बहुत हो रही थी कि सुनील महतो, बैद्यनाथ महतो के बेटे, उन्हें शामिल कराया जाएगा। और जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट का गठन किया गया है, निर्माण किया गया है, 72 लोग, 72 तो मंत्री बन ही चुके, 77 ही बन सकते हैं, इनमें भी 61 भाजपा के हैं। तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा लव-कुश समीकरण में लव से अलग कुश के नेता बनने लगे। नीतीश कुमार देख रहे थे, कभी उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के वजूद से जिंदा रहे, आज भी उन्हें अपनी पार्टी का ही मुखिया कहा जाता है। कभी वे एनडीए के साथ रहे, कभी महागठबंधन के साथ रहे, कभी जेडीयू में मर्जर कर लिया। और देखिए जब वे जेडीयू से अलग हुए और फिर से नई पार्टी बनाई तो उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि मैं एनडीए में जा रहा हूं, इसके बाद भी सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो विभाजन कई स्तरों पर हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार के पास कुशवाहा मत बचा ही नहीं है। और देखिए जब 2024 का चुनाव आया तो कुशवाहा किस तरीके से जागृत थे। उन्हें सिर्फ अपने उम्मीदवार की चिंता थी, गठबंधन की चिंता नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि हम अपने उम्मीदवार को जिता लेंगे। और लालू यादव ने कुशवाहा पॉलिटिक्स को समझा कि ये टूटने वाली जात है, फूटने वाली जात है। तो इंडिया ब्लॉक से 7 उम्मीदवार दिए गए। आलोक मेहता उजियारपुर से पुराने नेता हैं, आपको पता ही है। श्रवण कुशवाहा नवादा से, अभय कुशवाहा औरंगाबाद से, राजेश कुशवाहा वीआईपी से उम्मीदवार बने पूर्वी चंपारण से, अंशुल अभिजीत कांग्रेस से उम्मीदवार बने, राजाराम कुशवाहा काराकाट से उम्मीदवार बने और संजय कुशवाहा खगड़िया से। तो अब देखिए क्या राजनीति हुई। एनडीए से 4 उम्मीदवार। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर कुशवाहा उम्मीदवारों की संख्या कम करने को तैयार नहीं थे। वे जान रहे थे कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के बूते काराकाट में उम्मीदवार बन रहे हैं, महाबली सिंह को हम टिकट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम संख्या 3 से कम नहीं करेंगे। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि सिवान में उम्मीदवार बदल दिया, कविता सिंह का टिकट कटा, राजपूत का सामंजन होना था तो लवली आनंद को शिवहर से उम्मीदवार बनवा दिया, सीट ले ली बीजेपी से। तो विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा सिवान से, संतोष कुशवाहा पूर्णिया से और सुनील महतो वाल्मीकि नगर से। देखिए गलती कहां हुई, चूक कहां हुई। बीजेपी ने एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया और जब चुनाव शुरू हुआ तो इंडिया ब्लॉक ने इसे इनकैश कर लिया। परेशानी पैदा हो गई। कुशवाहा का वोट छिटक रहा है, टूट रहा है, यह बात साफ साफ। लेकिन नतीजों में क्या निकला, यह जरूर है कि 2 कुशवाहा चुनाव जीत गए इंडिया ब्लॉक से और 2 कुशवाहा विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा और सुनील महतो चुनाव जीते एनडीए से। बीजेपी ने कोई उम्मीदवार दिया ही नहीं था। तो संख्या बढ़कर 3 से 4 हो गई। लेकिन दिल्ली की सत्ता से आप दूर चले गए। क्यों चले गए, यह भी समझने की बात है। आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ काराकाट में संपूर्ण कुशवाहा खड़े नहीं हुए, चाहे प्रतिशत जितना हो। और देखिए कुशवाहा को लगा कि हम संख्या में बढ़कर प्राप्त कर लेंगे। कहां प्राप्ति हुई देखिए। और यह भी जो पॉलिटिकल वोटिंग और टैक्टिकल वोटिंग की बात होती है, खगड़िया में राजाराम कुशवाहा, माफ कीजिएगा संजय कुशवाहा सीपीएम के उम्मीदवार थे और उनके सामने राजेश वर्मा।
ऐसा लग रहा था कि खगड़िया के कुशवाहा चले गए हैं संजय कुशवाहा के पक्ष में, लेकिन इस किले को, इस दुर्ग को बचाने की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी के पास थी। सम्राट चौधरी ने अपना किला बचा लिया। टूटे जरूर कुशवाहा, लेकिन किला बचा। नुकसान किसका हुआ? दिल्ली की सत्ता से कुशवाहा दूर हो गए। राजेश वर्मा चुनाव जीते। नवादा में देखिए, नवादा में भी कुशवाहा टूटे। श्रवण कुशवाहा के पक्ष में गोलबंद होते दिखे कुशवाहा। अशोक महतो फैक्टर भी काम कर रहा था। यहां भी अंतिम 2 दिनों में सम्राट चौधरी ने रोड शो, रात्रि विश्राम, जनसंपर्क किया, तो जो टूटन थी वह कम हुई। तो कुल मिलाकर स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बनती रही। अब राजेश कुशवाहा, उनके साथ पूर्वी चंपारण में कुशवाहा गए, इसमें कहां शक है। नहीं तो राधा मोहन सिंह की जीत हार का अंतर इतना कम नहीं होता। 1 लाख से भी कम मतों से चुनाव जीते हैं, लेकिन कुशवाहा क्या जिता पाए? राजेश कुशवाहा को नहीं जिता पाए। स्थिति परिस्थिति यह हुई कि राजेश कुशवाहा जिस केसरिया विधानसभा क्षेत्र से कभी विधायक थे, वे वहां से भी पिछड़ गए। वैसे मतों से उम्मीद थी, वह भी प्राप्त नहीं हुआ। तो बिन डगरा के बैगन बन गए आज। और देखिए, कुशवाहा को यह समझना होगा कि हम कितने दूर चले गए। उपेंद्र कुशवाहा जीतते तो कहां कोई शक था कि वे मंत्री नहीं बनते। अब नीतीश कुमार के सामने क्या परेशानी पैदा हुई? बीजेपी से कोई सांसद तो था ही नहीं कुशवाहा, और राज्यसभा में भी नहीं। अब देखिए ना कि ब्राह्मण एक बनाया जाना था, अब ब्राह्मण सांसद कौन बनता? गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से चुनाव जरूर जीते हैं, दूसरी बार जीते हैं, लेकिन गोपाल जी ठाकुर की शख्सियत ऐसी नहीं बनी, या बीजेपी नेतृत्व ने नहीं समझा कि वे मंत्री बना दिए जाएं और उन्हें मंत्री बनाने का फायदा होगा। जेडीयू को 2 सीटें ही मिल रही थी कैबिनेट में, तो एक ललन सिंह हो गए, और दूसरे, देखिए नीतीश कुमार की राजनीति अति पिछड़ी जाति की राजनीति है, लवकुश से भी बड़ी, क्योंकि लवकुश का प्रतिशत कितना है दोनों मिलाकर यह भी आपको पता है, और अति पिछड़ी जाति 36%। और इस चुनाव ने यह दिखाया है कि जो अति पिछड़ी जाति के मतदाता हैं वे नीतीश कुमार के साथ रहे, और जेडीयू बीजेपी बराबर से सीटें जीती। बीजेपी 17 में से 5 सीटें हारी, और जेडीयू ने 16 में से 4 सीटें हारने का काम किया, मतलब 12-12 दोनों। तो नीतीश कुमार को यह लगा कि ललन सिंह, देखिए वरीयता में, संगठन में जरूरत के हिसाब से जरूरी थे, आवश्यक थे। तो फिर अति पिछड़ी जाति के भी कई सांसद थे, दिलकिशोर कामत थे, रामप्रीत मंडल थे, और भी सांसद थे। लेकिन नीतीश कुमार को लगा कि देखिए, यदि मुझे संदेश देना है तो रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। रामनाथ ठाकुर कोई क्राउड पुलर नहीं है, उन्हें सुनने बहुत लोग नहीं आने वाला है, लेकिन हां संदेशा नीतीश कुमार ने दे दिया। और जब 2 ही मिलना तय हुआ तो सुनील महतो पीछे छूट गए। अब बिहार में कुशवाहा जाति के लोगों को समझना होगा कि उन्हें दिल्ली की सत्ता और बिहार की सत्ता, यह भी तो आप समझ ही रहे हैं ना कि बिहार भाजपा का नेतृत्व बदलेगा। एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकते हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी हैं और बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। तो सम्राट चौधरी जब बिहार भाजपा के अध्यक्ष से हटेंगे तो कुशवाहा कोई अध्यक्ष फिर से बन जाएगा, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं लगती है। पहले यह कहा जा रहा था कि कोई वैश्य बनेगा, लेकिन जिस तरीके से कल से राजपूतों में उबाल है, गुस्सा है, यह देखना होगा कि किसी राजपूत को मौका तो नहीं मिल जाता है। राधा मोहन सिंह और गोपाल नारायण सिंह पहले बिहार भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पर कुशवाहा कहां चले गए? उनकी राजनीति कैसे बचेगी? दिल्ली से दूर तो आप हो गए,
मोदी सरकार में आप नहीं हैं, जबकि 2014 में मोदी सरकार में आप थे। याद कीजिएगा। तो ये टूटन फूटन छिटकाव, इन सबों ने आपको बिन डगरा का बैगन बना दिया। इसलिए आपको तय करना होगा कि यदि राजनीति में दिल्ली की सत्ता चाहिए तो सिर्फ उम्मीदवार देखकर या फिर दिल्ली की सत्ता देखकर नीतीश कुमार जो पहले मालिक हैं लवकुश बोर्ड के, उन्हें भी मन में मलाल होगा कि हां ये मुझसे छिटक रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जो दूसरे सबसे बड़े नेता, वे तो हार ही गए। सम्राट चौधरी जिन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री कहा जाता रहा है, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है, परिस्थितियां बदल चुकी है। अब तो कोई बदलाव दिख नहीं रहा है जब तक नीतीश कुमार न चाहे। पहले लोग कह रहे थे कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा बिहार की कुर्सी बदलेगी, सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार नहीं बिहार भाजपा का कोई नेता होगा, और सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे था। लेकिन अब कहां, अब तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका है और 12 सांसदों की ताकत है। ललन सिंह मंत्री बना दिए गए हैं और वे कितने हार्ड टास्क मास्टर हैं यह भी आप जानते हैं। कोई छू सकता है क्या अब जेडीयू के सांसदों को? नहीं छू सकता है। खतरा कहां रहेगा? याद रखिएगा, खतरा रहेगा कई निर्दलियों पर और कई छोटी छोटी पार्टियों पर। आरजेडी को भी अपने सांसदों का ध्यान रखना होगा, लेकिन उनके लिए खुशकिस्मती ये है कि 2 ऐसे सांसद, 4 में 2 ऐसे हैं कम से कम, सुरेंद्र यादव और मीसा भारती। मीसा भारती तो बेटी ही है। सुरेंद्र यादव भी माई समीकरण वाले हैं और सुधाकर सिंह भी गैर भाजपा पॉलिटिक्स के लिए, चूंकि जगदानंद सिंह उनके पिता जो हैं वह भाजपा को पसंद नहीं करने वाले नेताओं में जाने जाते हैं। लेकिन कुशवाहा, जिन्हें यह लग रहा था कि बिहार में माइक समीकरण बन गया मुस्लिम यादव कुशवाहा, तो आप 3 से 4 हो गए। 2019 से 24 में आप 3 थे और तीनों जेडीयू के ही, संतोष कुशवाहा, महाबली सिंह और सुनील महतो। इस बार आप 4 हैं, 2 जेडीयू से, विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा, सुनील महतो, और 2 इंडिया गठबंधन से, राजाराम कुशवाहा और अभय कुशवाहा। राजाराम कुशवाहा, अभय कुशवाहा दिल्ली जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन क्या अपने समाज के लिए कुछ भला कर पाएंगे? और जब तक सत्ता की चाबी आपके पास नहीं होती है, सत्ता में आप नहीं होते, तो आप कुछ कर पाने की स्थिति में होते हैं क्या? हाँ? तो अब आगे आने वाला विधानसभा चुनाव भी है, इसमें भी देखना होगा कि कुशवाहा और राजपूत क्या फैसला करते हैं, क्योंकि ये दोनों जाति ही सबसे अधिक टैक्टिकल वोटिंग के लिए जानी जाती है। तो आपने सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को नहीं हराया है, आपने कुशवाहा राजनीति और कुशवाहा की कुर्सी को दिल्ली से दूर कर लिया है। आगे हम और भी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।